लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को देखते हैं हम ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्डिनरी बिल कब एक्ट बनेगा? उसको एक्ट बनने के लिए 5 स्टेजेस से क्रॉस करना पड़ेगा। दैट आर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और बिल इन द सेकंड हाउस और असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये 5 स्टेजेस को क्रॉस करके कोई ऑर्डिनरी बिल एक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में ये है कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, और कोई भी, चाहे मिनिस्टर हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई प्राइवेट मेंबर हो, तो वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। और पर इंट्रोड्यूस तभी कर सकता है जब उस पर्टिकुलर हाउस ने उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लीव ग्रांट करी हो। अब लीव ग्रांट करने के बाद वो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करता है उस बिल को हाउस के अंदर, सिर्फ उसके टाइटल्स और ऑब्जेक्टिव्स को रीड करके। तो ये फर्स्ट, और उसके बाद उस बिल को पब्लिश कर दिया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये फर्स्ट रीडिंग के अंदर हो गया कि इंट्रोड्यूस करा सिर्फ उसके टाइटल्स और ऑब्जेक्टिव्स रीड करके, और फिर उसको गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कर दिया। अब उसके बाद आती है सेकेंड रीडिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। में क्या होता है इस स्टेज में? एक डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है, और वो किस तरीके से, वो 3 स्टेजेस के अंदर होगी। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज और कंसीडरेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? जनरल डिस्कशन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको प्रिंटेड कॉपी दे दी जाती है और डिटेल के अंदर डिस्कशन होता है उस पर्टिकुलर बिल के अंदर, बिल के ऊपर क्लोज बाय क्लोज। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर हाउस के पास 4 ऑप्शंस होते हैं कि या तो इमीडिएट बेसिस पे उस बिल को कंसीडर कर ले, या उस बिल को सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस को सर्कुलेट कर दे, रेफर कर दे, या फिर ज्वाइंट कमिटी। ज्वाइंट कमिटी में ये होता है कि दोनों हाउसेस से मेंबर लिए जाते हैं उस कमिटी के अंदर, और सिलेक्ट कमिटी में सिर्फ उस पर्टिकुलर हाउस, एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसके अंदर वो बिल है, उसके मेंबर्स को इंक्लूड करा जाता है, या फिर एलिसिट पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये 4 ऑप्शंस होते हैं। अब उसके बाद कमेटी स्टेज पे क्या होता है? कमेटी उसको क्लोज बाय क्लोज कंसीडर करती है, और अगर कुछ अमेंडमेंट वगैरह होते हैं तो उनको सजेस्ट करती है। उसके बाद कंसीडरेशन स्टेज आती है। कंसीडरेशन स्टेज में हर एक क्लोज को डिस्कस करा जाता है और उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लोजेस का जो काम था वो खत्म हो जाता है सेकंड रीडिंग पे। जो भी उन्हें अमेंडमेंट सजेस्ट करने हो, जो भी उनके अंदर डिस्कशन करनी हो, वो सेकंड रीडिंग तक खत्म हो जाता है। अब थर्ड रीडिंग में तो पूरे के पूरे बिल को या तो एक्सेप्ट करा जाता है या फिर रिजेक्ट करा जाता है मेजोरिटी वोटिंग के साथ। अब मेजोरिटी भी कैसी चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट है और वोट करा सिर्फ उन्हीं की मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर इस सिंपल मेजोरिटी से अगर उस पर्टिकुलर हाउस में वो बिल पास हो जाए तो वो बिल जाता है सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब उसके बाद देखा जाता है अगर उस हाउस के अंदर भी उस बिल को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी असेंट दे सकता है उस बिल को, या फिर विदहोल्ड कर सकता है अपनी असेंट को, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है उस पर्टिकुलर हाउस के पास। अब मान लो प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, और मिनिस्टर्स ने, उस पर्टिकुलर हाउस ने ऐसे का ऐसे उस बिल को वापस भेज दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये कंपल्शन होती है कि उसको साइन करने ही पड़ेंगे, मतलब अपनी असेंट उस बिल को देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब प्रेसिडेंट की असेंट भी उस बिल को मिल जाती है तो वो बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट के अंदर। तो ये किसी ऑर्डिनरी बिल के पास होने का, कि कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होती है पार्लियामेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए। ऑर्डिनरी बिल मतलब कोई ऐसा बिल जो कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट से कंसर्न्ड नहीं है, जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट के साथ डील करने के लिए आता है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में देखा हमने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।